चलो रुके बच्चे लोग। हम लोग अभी क्या पढ़े? मात्रकों की पद्धति। क्या पढ़े? मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धति पूरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? चलो रेडी है? हम लोग का टॉपिक आज है मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं? सबसे पहले नंबर हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। इसका हम लोग डिफिनेशन भी लिख चुके हैं। नहीं, मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं? हमारी भौतिक शास्त्र में, ठीक है भैया, भौतिक विज्ञान में जितने भी राशियां हैं, जितने भी राशियां, राशि का मतलब समझते हो बच्चा? राशि तुम लोग पढ़ा है। राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, आधारी राशि और राशि, ठीक है? राशियां पढ़ चुके हैं ना आप लोग। तो जितने भी हमारे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी राशियां हैं, उन राशियों को व्यक्त करने के लिए, उन राशियों को व्यक्त करने के लिए, यानी कि हमारी भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या है? फिजिक्स क्या है? विज्ञान की मापन की प्रक्रिया है। भौतिक शास्त्र क्या है? विज्ञान की मापन की प्रक्रिया है। यानी कि विज्ञान को माप जो हम लोग कर रहे हैं वो किस पे करेंगे? उसकी कोई इकाई होना चाहिए ना, कोई यूनिट होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। नहीं, तो भौतिक विज्ञान की मापन की क्रिया राशियों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? राशियों पर निर्भर करती है। यानी कि राशियां, भौतिक विज्ञान के अनुसार राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की राशि होती है। एक व्युत्पन्न राशियां होती है, दूसरी आधारी राशियां। यानी आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां। यही आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि कन्वर्ट हो जाते हैं किस रूप में? मात्रक के रूप में। किस रूप में होते हैं बच्चे? मात्रक के रूप में। इसी मात्रक को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, ठीक है? मात्रक को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ये यूनिट मात्रक किससे उत्पन्न हुआ? तो राशियां से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? राशियां से उत्पन्न हुआ। यानी कि जो हमने राशियां पढ़ा वो अब कन्वर्ट हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं किसमें? मात्रक के रूप में। किस रूप में हो रहे हैं? मात्रक के रूप में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मात्रक की पत्तियां किसे कहते हैं। तो मात्रक की पत्ती का हम लोग डिफिनेशन लिखे हैं कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं, जितने भी राशियां हैं उन सभी राशियों को एक विशेष मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है, या एक विशेष प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? मात्रक की पद्धति कहते हैं। जितने भी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी राशियां हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति को हम लोग अपनाते हैं। उसी पद्धति को क्या कहते हैं? मात्रक की पद्धति कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। मात्रक का पद्धति का डिफिनेशन क्लियर हुआ। मात्रक की पद्धति का डिफिनेशन क्लियर, यानी कुल मिलाकर के भौतिक विज्ञान में जितने भी राशियां हैं उन राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस पद्धति को हम लोग अपनाते हैं उस पद्धति को क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि मात्रक की पद्धति है तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, मात्रक की जो पद्धति है भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? मात्रकों की पद्धति का उपयोग करते हैं। किसको करते हैं? मात्रकों की पद्धति। अब मात्रकों की पत्तियां कितने प्रकार की होती है? यानी कि भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रक को अपनाते हैं। अब मात्रक किस किस रूप में परिवर्तित होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो मात्रकों की पत्तियां के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला नंबर है मात्रक की पहला पद्धति क्या है? आधारी मात्रक। क्या है? आधारी मात्रक। मात्रक की पद्धति में पहला मात्रक की पद्धति क्या हम लोग अपनाते हैं? आधारी मात्रक की पद्धति अपनाते हैं। आधारी मात्रक ऐसी मात्रक है जो किसी भी मात्रक पे निर्भर करता नहीं है। मतलब कि भौतिक राशियां में जो मात्रक अन्य मात्रक उत्पन्न होते हैं आधारी मात्रक को छोड़कर, वो सभी मात्रक किस पे निर्भर करता है? आधारी मात्रक पे। किस पे निर्भर करता है? आधारी मात्रक पे। यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आधारी जो मात्रक होते हैं बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। और जितने भी राशियां आधारी मात्रक के अलावा जितने भी और मात्रक हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी मात्रक पढ़ते हैं उन सभी मात्रकों की जो निर्माण होता है ये आधारी मात्रक से ही होता है, ठीक है? किससे होता है? आधारी मात्रक से। यानी कि हम लोग जानते हैं, अब थोड़ा सा ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर आधारी मात्रक है क्या, क्यों हम इसको स्वतंत्र के रूप में मानते हैं, इसको प्राथमिकता सबसे अधिक क्यों दिया जाता है। तो देखिए बच्चे, आधारी मात्रक ऐसी मात्रक है जो किसी मात्रक पर निर्भर करके बनता नहीं है। ये स्वयं आधारी राशियां से बनता है। किससे बनता है? आधारी राशियां से। तो आधारी राशियां किसे कहते हैं? जैसे जो राशियां स्वतंत्र रूप में होती है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय,
ठीक है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हैं। तो जो भी ये लंबाई, समय, द्रव्यमान इत्यादि जो हम लोग चर्चा करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिक शास्त्र के अंतर्गत, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करते हैं लंबाई का। किसका? किसी चीज़ के यदि माप करना है तो किसकी चर्चा करते हैं? सबसे पहले हम लोग लंबाई का। किसी चीज़ का वजन ज्ञात करना है तो किसकी चर्चा करते हैं? द्रव्यमान का। किसी समय की एक निश्चित सीमा तय करना है तो किसको चूज करते हैं? समय का। तो ये जो हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं ना बच्चे, ये जो मात्रक पढ़ रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, एक विशेष प्रकार की क्या है? मात्रक है। एक विशेष प्रकार की क्या है? मात्रक है। अब यही विशेष प्रकार की मात्रक को हम लोग बोलते हैं आधारी मात्रक। और एक ऐसा मात्रक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय किस प्रकार की मात्रक है? तो यह स्वतंत्र रूप में रहने वाला मात्रक है। किस रूप में रहने वाला है? स्वतंत्र रूप में रहने वाला मात्रक है। और जो भी मात्रक स्वतंत्र रूप में रहती है उस मात्रक को क्या बोलते हैं? आधारी मात्रक। जो मात्रक स्वतंत्र रूप में रहती है उस मात्रक को क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत? आधारी मात्रक किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, डायरेक्टली उत्पन्न होते हैं किसी के द्वारा, मतलब किसी अन्य मात्रक के द्वारा उत्पन्न होते नहीं है, प्राकृतिक रूप से। समझ गया? या मतलब कि हम लोग काम के हिसाब से जो मात्रक का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले नंबर कौन से मात्रक आता है? तो आधारी मात्रक आता है। कौन सा मात्रक आता है? आधारी मात्रक। आधारी मात्रक के अलावा ही काम के हिसाब से जो भी मात्रक प्रयोग करते जाते हैं, छोटी छोटी मात्रकें बहुत सारी होती है, तो आधारी मात्रक से ही उन मात्रकों की उत्पत्ति होती है। तो आधारी मात्रक के अलावा अब हम लोग दूसरा मात्रक की प्रकार दूसरा क्या पढ़ेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। क्या पढ़ेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक क्लियर हुआ? आधारी मात्रक ऐसी मात्रक है जो स्वतंत्र रूप में रहता है, वो किसी मात्रक पर डिपेंड नहीं करता है, किसी मात्रक पर वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है? उसको व्यक्त करने के लिए किसी मात्रक की अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार की मात्रा को क्या कहेंगे? आधारी मात्रक। क्या कहेंगे? आधारी मात्रक। क्लियर हुआ? चलो खड़ा हो नरेंद्र कुमारी। आधारी मात्रक किसे कहते हैं? खड़ा होगा तो जयंत कुमार। आधारी मात्रा किसे कहते हैं? आधारी मात्रा किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। वाह, गुड। बैठो। चलो जैसे बताओ सरस कुमार। लंबाई, द्रव्यमान और दीप प्रकाश बताओ आधारी मात्रा का। जैसे समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय और इत्यादि कर दो। इत्यादि। ठीक है, गुड। बैठो। बैठ सर। हाँ, कहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, बैठो। स्टार्टिंग हो रहा है बच्चे लोग। ठीक है, आप लोग 6 से लेकर 10 तक यदि ध्यान देते हैं बढ़िया से, ठीक है, और थोड़ा सा और मेहनत करके इंटर तक, तो लाइफ आप लोग का सेटल हो जाएगा, मतलब दिक्कत नहीं होगा जीवन में। ठीक है? जैसे कहने का मतलब सरकारी जॉब न मिले या न मिले उसकी बात अलग। पढ़ाई से गवर्नमेंट जॉब के लिए ही नहीं इंसान करता है, अपने जीवन में सफल होने के लिए पढ़ाई करता है। ठीक है? पढ़ाई का लक्ष्य होता है जीवन में सफल होना, और काम करने की जो तरीका है उसमें निखार आना। समझ में आया? सभी लोग काम करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं उनके काम करने की तरीका अच्छा होता है, बढ़िया होता है। उनके काम करने का तरीके ही विशेष प्रकार की होती है। ठीक है? इसलिए पढ़ाई अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक? नौकरी मिले या ना मिले, नौकरी तो बोरा से भी पैसा दे दीजिएगा इधर उधर तो आपको मिल जाएगा। समझ गए? नौकरी को खरीदा जा सकता है, लेकिन ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता। आजीवन चलते रहता है वो। समझ गए? आपको चले जाने के बाद भी ज्ञान यदि आपका जो शुद्धता रूप से आप यदि प्राप्त किए हैं, तो ज्ञान का प्रकाश इस धरती पर फैलते रहेंगे। समझ गए? इसलिए मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए। पढ़ाई यदि हो रहा है, आपको फुल टाइम मिल रहा है अभी पढ़ाई के लिए, अभी स्टूडेंट लाइफ आप लोग का जीवन मिल रहा है, तो ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। ठीक है? फिर ये लाइफ फिर दोबारा आएगा नहीं। निरंतर प्रकृति का नियम है समय में परिवर्तन ना, ये प्रकृति का क्या है? नियम। तो परिवर्तन होने जाएगा, ये सतत प्रक्रिया चलने वाली है। जैसे हम लोग का उम्र जो बढ़ रहा है ना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हम लोग किशोरावस्था में है, बाल्य लगभग, मतलब कि किशोरावस्था से थोड़ा सा नीचे अवस्था में, ठीक है, ऊपरी अवस्था में है। इसके बाद
किशोरावस्था में आ जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था आने के बाद फिर युवावस्था में आइएगा, और युवावस्था के बाद फिर आप कहाँ चले जाइएगा, प्रौढ़ावस्था में। फिर पुनः आप बालक अवस्था और किशोरावस्था में नहीं आ पाइएगा। समझ गए, लगभग आप लोग किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक, तो इस अवस्था में पढ़ना लिखना खेलना कूदना बस यही काम। ठीक, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में रहना है, घर के मम्मी पापा के बात पे ही रहना है। ठीक है, बड़े ए बच्चे लोग, आप लोग भी जाइए बाहर। चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग आते हैं व्युत्पन्न मात्रा। क्या आते हैं? व्युत्पन्न मात्रा। व्युत्पन्न मात्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है? एकदम सिंपल सी इसका है। व्युत्पन्न मात्रक वैसी मात्रक जो आधारी मात्रक से ही उत्पन्न होते हैं। दो तो तनी छड़िए जी। व्युत्पन्न मात्रक जो आधारी मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार की मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। वैसी मात्रक जो आधारी मात्रकों से उत्पन्न होता है या आधारी मात्रकों के ऊपर निर्भर करता है। जब तक से आधारी मात्रक की वो सहायता नहीं लेगा तब तक से वो मात्रक की उत्पत्ति होगा ही नहीं। तो इस प्रकार की मात्रा को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। ऐसी मात्रा क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। व्युत्पन्न मात्रक जैसे हम बताइए बच्चे लोग, जैसे में सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, बोलो जितने भी मात्रक है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, मिलीमीटर, ये सब जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सब किसके कौन सी मात्रा के अंतर्गत आता है? व्युत्पन्न मात्रा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? व्युत्पन्न मात्रा के अंतर्गत। और व्युत्पन्न मात्रा किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये भी राशियां से ही उत्पन्न होता है बच्चा। किससे उत्पन्न होता है? राशियां से। तो व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशियां से उत्पन्न होते हैं। कोई दिक्कत? यानी कुल मिलाकर आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ, जैसे कि हमारे प्रायोगिक जीवन में न, कार्य कुशलता के जीवन में विभिन्न प्रकार के मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो कुछ मात्रा को मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि फुट, पाउंड, सेकंड, पत्ती। फुट, पाउंड, सेकंड, पत्ती मात्रक की आगे 2-3 पत्ती हम लोग पढ़ रहे हैं। फुट, पाउंड, सेकंड, पत्ती, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, पत्ती और मीटर, किलोग्राम, सेकंड, पत्ती। ठीक है, मात्रकों की पत्ती मतलब विभिन्न प्रकार, जैसे हम लोग मात्रक 2 प्रकार के पढ़े, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन व्यक्त करने के लिए आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में हम लोग करते हैं। उन रूपों में मुख्य रूप से 3 रूप को हम लोग यहाँ पे दर्शाए हैं, जैसे कि फुट, पाउंड, सेकंड, पत्ती, जिसको बोलते हैं FPS पत्ती। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? FPS पद्धति बोलते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा बच्चा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, पत्ती। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, पत्ती। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति को CGS पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? CGS पत्ती कहते हैं। और तीसरा क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, पत्ती। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, पत्ती, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, पत्ती को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? MKS पत्ती। संक्षेप में क्या बोलेंगे? MKS पद्धति। तो ये तीनों बच्चे हम लोग पत्तियां पढ़े ना, ये पूरे विश्व में प्रचलित पत्तियां हैं। मुख्य रूप से ये जो 3 पद्धतियां हैं पूरे विश्व में प्रचलित पत्तियां हैं। मतलब पूरे विश्व में जो भी पद्धतियों को जो भी पत्तियां अपनाई जाती है फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत, उन सारी पद्धतियों में 3 पत्तियां मुख्य पत्तियां होती है। समझ गए? पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। तो मात्रकों की कौन कौन सी पत्ती? तो फुट, पाउंड, सेकंड, पत्ती। संक्षेप में क्या बोलेंगे? FPS पत्ती। दूसरा पत्ती क्या? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, पत्ती। संक्षेप में CGS पत्ती। और तीसरा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, पत्ती। इसको क्या बोलेंगे? MKS पत्ती। कोई दिक्कत? जैसे मान कर चलिए आप लोग से पूछ दिया FPS पत्ती क्या है? FPS पत्ती क्या है? फुट, पाउंड नहीं देगा, FPS दे देगा। तो क्या लिखेंगे? फुट, पाउंड, सेकंड, पत्ती। उसका मतलब क्या समझेंगे? फुट, पाउंड, सेकंड, पत्ती। कोई दिक्कत? MKS पत्ती का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, पत्ती। और CGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, पत्ती। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, पत्ती। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि फुट, पाउंड, सेकंड, पत्ती है क्या? फुट, पाउंड, सेकंड, पत्ती बच्चा क्या है? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो भी पद्धति पढ़ रहे हैं ना, ये सब
ये सब क्या है? व्युत्पन्न पत्ती है। क्या है? व्युत्पन्न पत्ती है। तो ये जो पद्धति है मात्रा की पत्ती है। किसकी पत्ती है? मात्रा की पत्ती। और कौन से मात्रा की पत्ती है? तो आधारी मात्रा की पत्ती है। किसका? देखिए बच्चे, यहाँ से हम एरो का चिन्ह यहाँ पे लगाए हैं ना, यहाँ पे एरो का चिन्ह लगाए हैं, यानी कि किससे ये उत्पन्न हो रहा है? आधारी मात्रा से। जो भी एफपीएस पत्ती, सीजीएस पत्ती, एमकेएस पत्ती हम लोगों ने पढ़ा, ये आधारी मात्रकों की पद्धतियाँ है, आधारी मात्रकों से उत्पन्न हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि फुट पाउंड सेकंड पत्ती क्या है। मन में तो चल रहा होगा फुट पाउंड सेकंड पत्ती किससे कहते हैं, क्या है? नहीं। तो देखिए फुट पाउंड सेकंड पत्ती क्या है, एफपीएस पत्ती क्या है। फुट कहने का मतलब होता है फुट। फुट कहने का मतलब हुआ कि आधारी मात्रा क्या होता है? लंबाई। आधारी मात्रा क्या होता है? लंबाई। तो लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे बच्चे? फुट में। कौची में? फुट में। फुट में मापते हैं। बोलते हैं ना जी, लकड़ी उकड़ी काटते हैं तो बोलते हैं कि बड़ी मिस्त्री लोग क्या बोलते हैं, कै फीट के आपको चौकी बनवाना है, कै फुट का आपको बेंच बनवाना है, कितने फुट का आपका टेबल बनवाना है। विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को माप करते हैं। किस रूप में? फुट में। किस रूप में? फुट में। तो जो फुट में मापे तो फुट, फुट में मापे तो फुट। इसके बाद पाउंड। पाउंड का मतलब समझते हैं बच्चे? नहीं। पाउंड का मतलब समझते हैं? नहीं। पाउंड का मतलब समझिए, आपको पाउंड जो है ना ज़्यादा चलता है ब्रिटेन में। कहाँ चलता है? ब्रिटेन में। तो पाउंड का मतलब होता है द्रव्यमान। पाउंड का मतलब द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान को किस, यहाँ देखिए, यहाँ आधारी मात्रा का यहाँ क्या है? द्रव्यमान। आधारी मात्रा में क्या आता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस रूप में मापिएगा आप? पाउंड में। किस रूप में? पाउंड में। किस रूप में? पाउंड में। इसको केक को हम लोग बर्थडे का जाते हैं लेना ने जी, तो केजी में बोलता है वो? नहीं बोलता है। किस में बोलता है? पाउंड में। पाउंड में। पाउंड में। किस में? पाउंड में। मतलब कितना पाउंड का चाहिए? कितना पाउंड का चाहिए? तो पाउंड वजन उससे कम होता है, ठीक है, पाउंड में होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद क्या? आधारी मात्रा क्या? समय। क्या है? समय। और समय को व्युत्पन्न मात्रा में किस रूप में मापते हैं? सेकंड में। किस रूप में? सेकंड में। किस रूप में? सेकंड में। यही आधारी मात्रा को व्यक्त करने के लिए फुट पाउंड सेकंड पत्ती बनाई गई है। यानी कि जब आप कार्य कीजिएगा कोई कार्य, तो उसमें लंबाई को मापिएगा। किस रूप में? फुट में मापिएगा। लंबाई को किस रूप में मापेंगे? फुट में। द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे और आपको समय को सेकंड में मापना होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड पत्ती। यदि आपको किलोग्राम की जगह पर पाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एफपीएस पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी पत्ती का? एफपीएस पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी वस्तु को फुट में यदि आप माप रहे हैं लंबाई को, तो एफपीएस पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी समय को हम लोग सेकंड में व्यक्त करते हैं तो एफपीएस पत्ती के अंदर वो आ रहा है। सेकंड तो समय का सबसे छोटी मात्रक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगला हम लोग का क्या है? सेंटीमीटर। आधारी मात्रक का अगला पद्धति क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति। अब देखिए आधारी मात्रक क्या है बच्चे? लंबाई। आधारी मात्रक क्या है? लंबाई। ये सब किससे उत्पन्न हो रहा है? आधारी मात्रक से। किससे? आधारी मात्रक से। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति यानी कि सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर किसकी मात्रक होती है? तो लंबाई की। किसकी? लंबाई की। लंबाई को किस रूप में मापेंगे? सेंटीमीटर के रूप में। किस रूप में? सेंटीमीटर। ग्राम को किस रूप में मापेंगे? द्रव्यमान को किस रूप में? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस रूप में? ग्राम के रूप में। किस रूप में? ग्राम के रूप में, ठीक है। इसके बाद समय है। इसके बाद क्या है? समय। सब इसी के आधार पर चलेगा बच्चे, ठीक है। समय किससे मापा जाएगा? सेकंड से। किससे? सेकंड से मापा जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि यदि आप समय को सेकंड और द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान को, और किसी वस्तु की लंबाई को आप सेंटीमीटर में माप देते हैं, तो कौन से पत्ती का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? सीजीएस पत्ती का। किसका? सीजीएस पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी पत्ती का? सीजीएस। तो सीजीएस पत्ती क्या है? तो वैसी पत्ती जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार की पत्ती को सीजीएस पत्ती कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे चलते हैं।
मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति। आधारी मात्रक में क्या है आपका? लंबाई। क्या है? लंबाई। तो लंबाई को किसमें व्यक्त कीजिएगा? लंबाई को किसमें? गड़बड़ गड़बड़। लंबाई को मीटर में। किसमें? मीटर में। मीटर में, ठीक है। किलोग्राम। इसके बाद आगे क्या? द्रव्यमान। आगे क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसमें? किलोग्राम। किसमें? किलोग्राम। किलोग्राम। केजी लिख दे जी, लिख देते हैं हिंदी में किलोग्राम। द्रव्यमान को किलोग्राम। कोई दिक्कत बच्चे? नहीं। और आगे समय को किसमें? सेकेंड। समय किसमें हो गया बच्चे? सेकेंड में हो गया। कोई दिक्कत? चलिए सेकेंड हो गया। चलिए आपसे पूछा जाएगा कि एम की स्पत्ति क्या है, तो बोलना होगा कि एम की इस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। समय को हमेशा सेकंड में मापा जाता है क्योंकि समय की सबसे छोटी इकाई हम लोग मुख्य रूप से मानते हैं सेकंड को ही मानते हैं। नहीं कोई दिक्कत? यदि हम लोग चाल स्पीड गाड़ी वगैरह स्पीड वगैरह निकालते हैं ना, तो उसको किस रूप में मापते हैं हम लोग? सेकेंड से लिया जाता है। नहीं, इसलिए समय का सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? सेकेंड। और बाकी जो भी है लंबाई हो गया आपको या द्रव्यमान हो गया, उस आपको उपयोग के हिसाब से आप किसी भी रूप में माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मापते हैं ना जी? यदि कोई फुट पाउंड सेकंड में मापता है तो कौन सी पत्ती? फुट पाउंड सेकंड। FPS पत्ती। कौन पत्ती में? यदि कोई लंबाई को मीटर में मापता है तो कौन सी पत्ती? MKS पत्ती। कौन सी पत्ती? यदि कोई आपको लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में मापता है तो कौन सी? ठीक है, गुड, थैंक यू। किसी कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट? चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को क्लास कैसा लगा? चलिए तो सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। क्लास को स्टॉप करते हैं।